नमस्कार, मैं रवीश कुमार। महिला कुश्ती खिलाड़ियों के मामले में आज कई बड़ी घटनाएं हुई हैं। कुरुक्षेत्र में महापंचायत हुई है तो इंडियन एक्सप्रेस की खबर ने हंगामा मचा दिया है। यही नहीं, 1983 विश्व कप जीतने वाली टीम ने साझा बयान जारी कर महिला खिलाड़ियों को अपना समर्थन जता दिया है। यह बहुत बड़ी घटना है। तेंदुलकर और धोनी जैसे पैसे वाले खिलाड़ी चुप ही रह गए, लेकिन 1983 विश्व कप टीम के खिलाड़ियों ने बोलकर दिखा दिया कि इस देश में अभी जमीर सबका नहीं मरा है, कुछ लोग जिंदा हैं। प्राइवेट समाचार एजेंसी ANI ने यह खबर जारी की है। क्रिकेट खिलाड़ियों ने बयान में कहा है कि हमारे चैंपियन खिलाड़ियों के साथ जिस तरह का बर्ताव हो रहा है उसकी तस्वीरें देखकर हम बहुत बेचैन हैं और दुखी हैं। हम इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि खिलाड़ी मेहनत से हासिल अपने मेडल गंगा में प्रवाहित करने जा रही थीं। वर्षों की मेहनत, त्याग, तपस्या और इरादे से ये मेडल हासिल किए जाते हैं। ये मेडल केवल उनका नहीं है बल्कि देश के गौरव और हर्षोल्लास का है। हम उनसे अपील करते हैं कि इस मामले में जल्दबाजी में फैसला ना करें। उम्मीद करते हैं कि उनकी शिकायतें सुनी जाएंगी। कानून को अपना काम करने देना चाहिए। जमीर जागने में वक्त लगता है मगर जागता तो है। ओलंपिक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा पहले दिन से इन खिलाड़ियों के हक में बयान दे रहे थे। आज 1983 क्रिकेट विश्व कप टीम ने दिखा दिया कि वे वाकई चैंपियन हैं। एक चैंपियन ही चैंपियन का दर्द समझ सकता है। 83 की टीम के इस बयान के बाद अब गोदी मीडिया फंस जाएगा। उसके लिए इन खिलाड़ियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, खिलाड़ियों को बदनाम करना आसान नहीं होगा। खासकर वो एंकर अब क्या बोलेगा जो इन खिलाड़ियों की सैलरी और सरकारी इनाम गिना गिना कर इनका मजाक उड़ा रहा था। उम्मीद है उस एंकर ने आज इंडियन एक्सप्रेस का पहला पन्ना देखा होगा और अपनी सैलरी उस बड़े से न्यूज रूम में बता रहा होगा कि इतनी सैलरी लेकर भी हम खाक पत्रकारिता करते हैं। उम्मीद तो यह भी है कि आज स्मृति ईरानी, महिला व बाल विकास मंत्री, उन्होंने भी इंडियन एक्सप्रेस की पहली खबर पढ़ ली होगी जिसमें वो छोड़िए, एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट को अगर यूपी के दो बड़े अखबार अमर उजाला और दैनिक जागरण अपने 3 जून के सभी जिला संस्करणों में विस्तार से छाप दें तो कम से कम उस राज्य के लोगों को पता तो चल जाता कि आरोप क्या है। साथ ही साथ इन साधु संतों को भी तो पता चले। भूषण सिंह ने 5 जून की संतों की रैली अब रद्द कर दी है। लगता है इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का गहरा असर हो गया है। कुछ दिन पहले स्मृति ईरानी ने टाइम्स नाउ न्यूज चैनल से कहा कि बबीता फोगाट जैसी विश्व स्तरीय खिलाड़ी साक्षी मलिक, विनेश फोगाट के साथ नहीं है। तो स्मृति ईरानी सबसे पहले यह भी देख लें कि दैनिक भास्कर में बबीता फोगाट के पिता महावीर फोगाट का क्या बयान छपा है। दैनिक भास्कर के हरियाणा संस्करण में महावीर फोगाट का बयान छपा है। उनकी एक बेटी संगीता फोगाट भी धरने में शामिल है। महावीर फोगाट विनेश फोगाट के तायाजी हैं, चाचा हैं। महावीर फोगाट खुद भी द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त हैं। उनका बयान छपा है कि बेटियों की हालत देखी नहीं जा रही, सब कुछ दांव पर लगा, इन्हें मेडल के लायक बनाया, बेटियां छोड़ देंगी पहलवानी। इस मामले में सरकार की ओर से पहल नहीं की गई तो अंग्रेजों की तरह जनता इस सरकार को भी भगाएगी। आज जो महिला पहलवानों के साथ हुआ है, ऐसे तो बेटियां पहलवानी करना ही छोड़ देंगी। महावीर फोगाट की एक बेटी बबीता फोगाट बीजेपी की नेता हैं और पहलवानों की शिकायत की जांच के लिए बनाई गई कमेटी का भी हिस्सा हैं। 28 मई की घटना के 3 दिनों बाद 31 मई को इन्होंने स्मृति ईरानी के साथ फोटो ट्वीट करते हुए लिखा कि भाजपा युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में केंद्रीय मंत्री आदरणीय ईरानी दीदी जी के साथ शानदार सेल्फी। तुलसी से तुगलक क्रिंसेट तक का आपका सफर प्रेरणाओं से भरा है। बबीता फोगाट जी, ऐसा ही एक सफर पहलवानों ने अखाड़ों से जंतर मंतर तक का किया है, आपकी बहन ने किया है। कुछ ही दिन पहले पहलवानों ने स्मृति ईरानी को पत्र लिखा, जिसके बाद उनकी तरफ से पहलवानों से बातचीत की कोई पहल की गई हो, ऐसी कोई खबर हमें नहीं मिली। हाल ही में एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि जब जांच चल रही है तो उस बीच में कुछ कहना नहीं चाहती। क्या पहलवानों को भरोसा दिलाने के लिए भी कोई बात नहीं की जा सकती है? हम नहीं जानते कि इस मीटिंग में पहलवानों के मुद्दे को लेकर गीता फोगाट और स्मृति ईरानी में कोई बातचीत हुई है या नहीं। जिस पिता ने इन बेटियों को पदक के लिए तैयार किया, महावीर फोगाट, वो कह रहे हैं कि अगर सरकार ने पहल नहीं की तो जनता ने अंग्रेजों को जैसे भगाया वैसे सरकार को भगा देगी।
घर बट गया है इस राजनीति के चक्कर में। आपने दंगल पिक्चर देखी होगी। फिल्म के बाद इन लड़कियों का नाम दंगल गर्ल्स पड़ गया था। आज इन लड़कियों के पिता कह रहे हैं कि बेटियां पहलवानी छोड़ देंगी। सब कुछ दांव पर लगाकर इन्हें मेडल के लायक बनाया था गया, लेकिन लगता है कि सेंगोल लड़कियों को भगाने के लिए ही लाठी बनकर आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी इसे थामे ही रह गए और इसके होने के बाद भी अपने सांसद के खिलाफ जांच का ऐलान नहीं कर सके, पार्टी से निलंबित नहीं कर सके। एफआईआर दर्ज होने पर भी प्रधानमंत्री ने आरोपी को संसद की नई इमारत में बुलाया, इस तरह से सज धज कर आए जैसे राजपाट मिल गया। धर्म और राष्ट्रवाद की फर्जी राजनीति ने इस देश को झूठ के साथ जीना सिखा दिया है। मिडिल क्लास विदेशों में नाम हो गया, विदेशों में नाम हो गया का ढोल पीट रहा है। रविशंकर प्रसाद भाजपा नेता जीएसटी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वकील रहे हैं, लंबे समय तक कानून मंत्री रहे हैं। उनसे आप पूछिए कि अगर यही आरोप विपक्ष के सांसद पर लगे होते तो वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस एफआईआर का कितनी बार पाठ करते। मौका आया तब फेल हो गए। उन्होंने न इन खिलाड़ियों से बात की जिनके साथ वीडियो बनाकर खेल प्रेमी प्रधानमंत्री होने का प्रचार करते रहे। जब मेडल प्रवाहित करने की घोषणा हुई तब भी प्रधानमंत्री ने उनसे बात नहीं की। 1 जून को मुजफ्फरनगर के शोरम में सभी खापों की महापंचायत हुई। इसमें तय हुआ कि अब लड़कियों की लड़ाई खाप पंचायत के बुजुर्ग लड़ेंगे। राकेश टिकैत ने 5 जून की रैली को लेकर संतों से जवाब मांगा है। खाप की कमेटी बनेगी जो राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेगी और बताएगी कि इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई। इस खाप में जो फैसला हुआ उस पर अंतिम मुहर लगाने के लिए कुरुक्षेत्र में भी महापंचायत की एक बैठक बुलाई गई और हरियाणा के कई जिलों में इस तरह की सभाएं आयोजित की जा रही हैं। ये तो तिरंगे के बच्चे हैं, तिरंगे के बच्चे। इनकी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि सब आप अपने बैनर पे, जिसपे जो भी सामाजिक बैनर है, जिसपे जो भी बैनर है, वो अन्याय के खिलाफ लड़ाई में इसमें शामिल हो। आप पंचायत ने यही तो कहा कि भाई सब इसमें शामिल हो। टिकैत ने कहा कि खिलाड़ियों को जाति में बांटने की कोशिश हो रही है, इसलिए सभी खापों के नेता महापंचायत में जुटे हैं। हरिद्वार में नरेश टिकैत ने सरकार को 5 दिनों का अल्टीमेटम दिया था। 4 जून को यह अल्टीमेटम समाप्त हो जाएगा। सांसद बृजभूषण सिंह ने हमेशा कहा है कि सारे आरोप गलत हैं। कहते हैं कि एक आरोप भी साबित हो जाएगा तो फांसी पर लटक जाएंगे। बृजभूषण सिंह ने तो बाकायदा एक पत्र जारी किया है, लिखा है और मैं पढ़ रहा हूं। मेरे प्रिय शुभचिंतकों, आपके समर्थन के साथ पिछले 28 वर्षों से लोकसभा के सदस्य के रूप में सेवा की है। मैंने सत्ता और विपक्ष में रहते हुए सभी जातियों, समुदायों और धर्मों के लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया है। इन्हीं कारणों से मेरे राजनीतिक विरोधियों और उनकी पार्टियों ने मुझ पर झूठे आरोप लगाए हैं। वर्तमान स्थिति में कुछ राजनीतिक दल विभिन्न स्थानों पर रैलियां कर प्रांतवाद, क्षेत्रवाद और जातीय संघर्ष को बढ़ावा देकर सामाजिक समरसता को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। उद्देश्य यह है कि 5 जून को अयोध्या में एक संत सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया ताकि पूरे समाज में फैल रही बुराई पर विचार किया जा सके। लेकिन अब जबकि पुलिस आरोपों की जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के गंभीर निर्देशों का सम्मान करते हुए जन चेतना महारैली 5 जून अयोध्या चलो कार्यक्रम कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस मुद्दे पर सभी धर्म, जातियों और क्षेत्रों के लाखों समर्थकों और शुभचिंतकों ने विनम्र तरीके से मेरा समर्थन किया है। इसलिए मैं सबका आभार व्यक्त करते हुए विश्वास दिलाता हूं कि मैं और मेरा परिवार हमेशा आपका कर्जदार रहेगा। आपका बृजभूषण शरण सिंह, लोकसभा सदस्य। लगता है अब सरकार अपनी छवि की चिंता करने लगी है। कोई तो है जो प्रधानमंत्री की छवि के बारे में सोच रहा है। क्या पता प्रधानमंत्री ही सोचने लगे हों। छवि की चिंता ना होती तो इस रैली का ऐलान ही क्यों किया गया था। इतना सब होने के बाद भी इमेज मैनेजमेंट ही पहली प्राथमिकता में नजर आ रहा है। रैली हो जाती तो उससे शर्मनाक कुछ नहीं होता। ध्यान रहे कि रैली की घोषणा कल नहीं हुई थी, बल्कि एफआईआर दर्ज होने के बाद हुई। कई दिनों से बयान छप रहे थे, संत बयान दे रहे थे कि रैली होगी, पॉक्सो में बदलाव करवा देंगे, लेकिन आज रद्द हुई। तभी लगता है कि पहले सरकार ने लड़कियों के बारे में नहीं सोचा और अब सोचा तो केवल अपनी छवि के बारे में सोचा, ऐसा लगता है। आप देखिएगा गोदी मीडिया के जानकार इतने भर से कितना तांडव करेंगे कि प्रधानमंत्री नाराज हो गए हैं, जैसे अभी पता चली हो ये बात। अब हर बात में प्रधानमंत्री एक्शन लेते हुए दिखाए जाएंगे। 40 दिनों से मांग उठ रही थी, एक बयान तक नहीं आया प्रधानमंत्री का। कम से कम बीजेपी के अध्यक्ष को तभी बयान दे देना था कि बीजेपी का कोई भी व्यक्ति, कार्यकर्ता, सांसद, विधायक बृजभूषण सिंह की जन चेतना रैली में नहीं जाएगा।
चूंकि सांसद महोदय हमारी पार्टी के हैं और रैली कर रहे हैं तो उन्हें भी निलंबित किया जाता है। ऐसा कर देते। किसके कहने पर बृजभूषण सिंह रैली का ऐलान कर रहे थे? वो भी इतने दिनों से तैयारी चल रही थी। महिला खिलाड़ियों के खिलाफ जो नफरत फैलाई जा रही है उसमें बीजेपी समर्थक और नेताओं के बयानों की भी समीक्षा कर लीजिए, तब पता चलेगा कि अब इमेज मैनेजमेंट होने जा रहा है। धर्म की राजनीति केवल अधर्म पैदा करती है, इसे नोट कर लीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।